कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? एक बहुत अच्छा टॉपिक किसी ने मुझे भेजा। थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी अच्छी बातों के लिए मुझसे आप अगर ये चाहते हैं कि मैं उस पर रिसर्च करूं और आपको बताऊं, तो ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूं। टॉपिक है भाई काला रंग। किसी ने मुझसे पूछा, माँ काला रंग पहनना चाहिए, क्या ये सही होता है? कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं शनि के साढ़े साती है, ढैया है, राहु खराब है, काला रंग मत पहनिए। क्या काले रंग का हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव गंदा आता है, नकारात्मक आता है? क्या काला रंग हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं होता? चलिए जी, आपकी एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजी साइंस के आधार पर आज आपको ये बताती है कि किन लोगों के लिए काला रंग अच्छा होता है और किन के लिए अच्छा नहीं होता। पहली बात, हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं काले रंग को लेकर। चूंकि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी देखती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, इसलिए मैं आपको बताने आई हूँ काले रंग का सत्य। आपने कभी सोचा है काला रंग क्या होता है? काला वो रंग है जो हर रंग को अपने अंदर मिश्रित कर लेता है। आप लाल के ऊपर काला पोत दीजिए, आप नीले के ऊपर काला पोत दीजिए, सफ़ेद के ऊपर काला पोतिए, किसी भी रंग के ऊपर आप काला पोत दीजिए, आपको काला रंग चढ़ता हुआ मिल जाएगा। काला रंग हर ऊर्जा को, हर रंग को अपने अंदर खींचने का कार्य बहुत आसानी से और सरलता से कर लेता है। काला रंग हर नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर खींचने की ताकत रखता है। इसीलिए जितने भी तांत्रिक हैं, अघोरी हैं, नागा हैं, ये सारे लोग जो तंत्र शास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिनको तांत्रिक शक्तियाँ अपनी ज़िंदगी में चाहिए होती हैं, वो सब काले वस्त्र धारण कर कर ही अपनी सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। काला रंग नकारात्मकता को अपने प्रति जिस तरीके से खींचता है, उस कारण से काला रंग बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन पर इफ़ेक्ट करने का कार्य करता है। रातों रात आपकी शक्तियों को बिल्कुल क्षीण कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है, या फिर आपकी शक्तियों को रातों रात बढ़ा सकता है। गजब की पावर होती है इस काले रंग के अंदर। सही ग्रह के साथ काम कर जाए तो गजब की ऊर्जा दे देता है, भाग्य जगा देता है। लेकिन अगर किसी विद्रोही ग्रह के साथ, शत्रु ग्रह के साथ काम कर जाए तो आपकी बनी बनाई सल्तनत को बर्बाद कर देता है। काले रंग का सबसे बड़ा संबंध माना गया है राहु और शनि से। एक काले के साथ, क्योंकि काले का ऑपोजिट होता है सफ़ेद, सफ़ेद एक ऐसा रंग माना गया है जो ये मानते हैं कि काले के साथ मिल जाए तो काले के तत्व को थोड़ा सा कम कर देता है, थोड़ा फीका कर देता है, काले रंग की शक्तियों को क्षीण कर देता है। इसीलिए सफ़ेद रंग हमेशा काले रंग से सुपीरियर माना गया है, क्योंकि वो जागृति का रंग है, उज्ज्वलता का रंग है, ऊर्जा का रंग है। 3 तरह के गुण माने गए हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। काला रंग हमेशा तामसिकता का प्रतीक माना गया है, तंत्र का प्रतीक माना गया है। इसीलिए जितने तीव्र देवी देवता होते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए काले रंग का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि माँ काली, भैरव बाबा, शनिदेव, इनकी पूजा में काले रंग का विशेष प्रयोग किया जाता है। किन राशियों के लिए
काला रंग शुभ है और किन के लिए अति अशुभ। तो चलो आपकी आज ये सारथी आपको यही बता देती है। पहली बात, हम कुछ विशेष चीज़ें जान लें जो आपकी कुंडली में होती हैं, जिसकी वजह से काला रंग आपके लिए नकारात्मक होता है। अगर आपका शनि अष्टम में बैठा है, 12वें घर में बैठा है, तो काले रंग का प्रयोग आपके जीवन के लिए कष्टकारी हो जाता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर चौथे भाव में राहु बैठा है और अगर वो चंद्रमा की राशि यानी कि कर्क राशि पर बैठा है, तो आपके लिए काला रंग, काले रंग की गाड़ी आपके लिए नकारात्मक हो जाती है। अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में शनि राहु साथ बैठे हैं या शनि सूर्य के साथ विराजमान है, तो आपके लिए काला रंग अनसक्सेस का, आपके जीवन की रुकावटों का कारण बन जाता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि चंद्रमा के साथ भाग्य स्थान में यानी कि 9वें स्थान में विराजमान है, तो आपके लिए काला रंग दिक्कत का कारण बन जाता है। अगर आपका शनि सप्तम घर में विराजमान है, तो आप अगर काला रंग पहनते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन आपके लिए दुखमय हो जाता है और हमेशा आपके पति के साथ आपका अलगाव बना रहता है। अगर आपका शनि आपकी कुंडली के 7वें या 9वें भाव में बैठा है और उस पर राहु की दृष्टि जा रही है, तो काला रंग आपके जीवन के अंदर अपमान का कारण बन जाता है, अपयश का कारण बन जाता है, आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। बहुत सिंपल है। किन लोगों को काले रंग का पर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जिनकी राशि वृश्चिक है, उन लोगों को काले रंग का पर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब किन लोगों को काला रंग नहीं पहनना चाहिए? जिनकी राशि मेष है, उन्हें काला रंग नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये मंगल की राशि है और इसका शुभ रंग जो होता है वो लाल होता है। लाल अपने आप में राजसिक रंग है जो शक्तियों को खींचने का काम करता है, और काला रंग अगर आप पहनते हैं तो ये इसके ऑपोजिट काम करता है और आपके जीवन में हमेशा दिक्कतें बनी रहती हैं। आपकी राशि अगर वृष है तो आप काला रंग पहन सकते हैं, लेकिन वो भी ओकेजनली। मिथुन राशि अगर आपकी है तो आपको काला रंग तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब आप अकेले हों या घर के अंदर हों। आपको बाहर ज़्यादा लोगों के सामने काला रंग नहीं पहनना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को गिराने का कार्य कर देता है। कर्क राशि वालों को तो काला रंग बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। सिंह राशि, इन लोगों को काला रंग मंगलवार और रविवार को पहनना अवॉइड करना चाहिए। बात करती हूँ कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए भी काला रंग नकारात्मक होता है, खास करके अगर आप काला रंग शनिवार के दिन धारण करते हैं। तुला राशि वालों के लिए काला रंग बहुत शुभ होता है, वो पहन सकते हैं, लेकिन खास ध्यान रखिए आप अपने लव पार्टनर के साथ या आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ काला रंग पहनना अवॉइड करिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए काला रंग उनकी गृहस्थ जीवन के लिए, उनकी धन संपदा के लिए विनाश का कारण बन जाता है। आपको काले रंग की गाड़ी कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आपको अपने जीवन से काले रंगों को दूर ही रखना चाहिए, तभी आप सुखी रह सकते हैं। धनु राशि वालों को भी काले रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका प्रधान जो रंग है वो पीला है और पीला रंग ऊर्जा को खींचता है, ऊर्जा को बढ़ाता है, धर्म का होता है, आपके जीवन के अंदर आपके पुण्य को बढ़ाने का होता है। काले रंग को अगर आप पहनेंगे तो आप कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियों में, तंत्र मंत्र में हमेशा घिरे रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए काला रंग बहुत शुभ होता है, आप ही का रंग है, परंतु कोशिश करिए कि आप शुक्रवार के दिन काला रंग ना पहने। कुंभ राशि वाले भी रविवार को छोड़कर काला रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन राशि वालों को काले रंग से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन के अंदर काला रंग हमेशा आपके शत्रुओं की संख्या बढ़ाने का कार्य कर देता है। काले रंग की वजह से कोई आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं देता। अगर आपकी कुंडली के अंदर
किसी भी वजह से चंद्रमा पीड़ित है, चाहे वो राहु से है, चाहे वो शनि से है, तो आपको काले रंग का दान करना चाहिए। आपको काली वस्तुएं गरीब इंसानों को, कौड़ियों को, अंधे लोगों को दान करनी चाहिए। आपको बहते हुए जल के अंदर काले तिल प्रवाहित करने चाहिए, काले कोयले प्रवाहित करने चाहिए। आपको ग्रहण के दिन विशेष रूप से काली चीज़ों का दान, काली दाल का दान ज़रूर करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य राहु के साथ बैठा है तो आपको रविवार के दिन ज़रूर गरीब लोगों को काले रंग का कंबल या काला कोई गर्म कपड़ा दान कर देना चाहिए। सर्दियां आ रही हैं, बिल्कुल मत चूकिएगा और कर दीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विचलन करवाइए और उसके बाद आप जानिए कि ये काला रंग कहीं आपके जीवन में सच में नकारात्मकता तो उत्पन्न नहीं कर रहा। चलिए चलती हूँ। रंगों का जीवन पे प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है, इसीलिए बार बार रंगों की चर्चा करने आपके सामने आ जाती हूँ। फिर आऊँगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं फिर जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्रि, दशहरा और आने वाली दिवाली, ये वो पर्व होते हैं जब विशेष सामग्रियों का सिद्धीकरण किया जाता है, विशेष औषधियों को सिद्ध किया जाता है, विशेष वनस्पतियों को सिद्ध किया जाता है, यंत्र और तंत्र में यूज आने वाली विशेष सामग्रियां इस समय सिद्ध होती हैं, अभिमंत्रित होती हैं। तो आपको भी अपने जीवन को बदलने के लिए या घरेलू कुछ भी उपाय करने के लिए किसी भी तरह की सामग्री की अगर आवश्यकता है तो आप हमारे यहाँ पर संपर्क करके अभिमंत्रित की हुई, शुद्धिकरण से अभिमंत्रित करी हुई चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो आप अपने नाम से, अपने ही गोत्र से ये चीज़ें सिद्ध करवा कर हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग खुद नहीं कर पाते हैं उपाय, जिनके घर में प्रतिबंध होते हैं, वो हमारे यहाँ कॉल करके इस समय पर चीज़ों का ऑर्डर्स बुक करा सकते हैं। तो आपके नाम से, आपके गोत्र से हमारे यहाँ पर ये सारी सामग्रियाँ सिद्ध करी जाएंगी, विशेष तरीके से, विशेष प्रकार से सिद्ध करी जाएंगे, जिसे मैं अपने निरीक्षण में सिद्ध करवाती हूँ और मेरे जितने भी ब्राह्मण हैं वो उनको अपनी पूरी शक्तियों के साथ सिद्ध करते हैं। तो आपको ये सारी सिद्ध करी हुई सामग्रियाँ आपके घर पर उपलब्ध हो सकती हैं। तो आपको अगर ऐसा कुछ भी चाहिए, आप हमारे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और आप मंगवा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।